था। तभी नंबर 4 ने सामने आकर सबको दिखाया कि डांस किया कैसे जाता है। इस तरह माहौल फिर से मजेदार हो गया। लेकिन नंबर 2 को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तब उसने चुपके से क्रू के कुछ मेंबर्स को साथ मिलाकर कैप्टन के खिलाफ बगावत की प्लानिंग शुरू कर दी। मानो इतना काफी नहीं था कि तभी ड्यूई और स्टीवी रेस्टोरेंट में पहुंच गए और डेव को गिरफ्तार कर लिया। फिर दोनों उसे इंटेरोगेशन रूम में ले गए ताकि पता लगा सकें कि वो असल में है क्या। उधर शिप के अंदर नंबर 2 और उसके ग्रुप ने कॉकपिट में पहुंचकर ऐलान किया कि अब वो इस मिशन को कंट्रोल करेंगे। जब कैप्टन ने इस बगावत को रोकने की कोशिश की तो नंबर 2 ने उसे दबा दिया और खुद को जहाज का नया कैप्टन घोषित कर दिया। उनके पास हथियार थे तो कोई कुछ कर नहीं पाया। अब अंदर क्रू के बीच टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। बाहर स्टीवी डेव के जवाब का इंतजार करते करते थक गया था। उसने ड्यूई को बाहर बात करने के लिए बुलाया और फिर दोनों ये सोचने लगे कि डेव के साथ क्या किया जाए। मगर वो ये नहीं जानते थे कि अंदर जो टीम कमांड में थी अब वो बदल चुकी है। नए कैप्टन ने ऐलान किया कि अब एलियंस और इंसानों के बीच जंग शुरू हो चुकी है। कैप्टन के रोल में उसने अपना पहला ऑर्डर दिया कि डेव को यहाँ से बाहर निकालो। फिर उसने क्रू को डेव की उंगली में लगी हुई प्रोटोन गन को एक्टिवेट करने को कहा। ये सुनते ही तुरंत ही शिप ने दीवार की तरफ निशाना साधकर एक जबरदस्त एनर्जी वेव फायर की। इस अचानक हुए हमले से पुलिस वाले बुरी तरह घबरा गए और बिना सोचे समझे उस पर गोलियां चलाने लगे। लेकिन डेव ने अपने सफेद सूट में लगी हुई हीट शील्ड को एक्टिवेट कर दिया जिसने आसानी से सारे हमले रोक लिए। मगर पुलिस के साथ टकराव ने शिप के अंदर क्रू में अफरा तफरी मचा दी थी। खास करके नंबर 17 जो घबरा कर डेव के कान से बाहर कूद गया और सीधा एक कॉफी के कप में जा गिरा। उधर टकराव जारी रहा। पुलिस ने लगातार फायरिंग की लेकिन शिप की प्रोटेक्टिव शील्ड के सामने वो कुछ नहीं कर पाए। खैर अब डेव फायर एग्जिट की तरफ बढ़ा बिना जीना और जॉश से मिले। लेकिन अब नंबर 2 के कंट्रोल में उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और वहाँ से बाहर निकलने के लिए दोबारा हमला कर दिया। मगर बाहर जाते ही और भी पुलिस गाड़ियों ने उसे घेर लिया। डेव ने उनमें से एक पर फायर किया। इस धमाके से गाड़ी उछल गई और एक पुलिस वाले पर गिरते गिरते बची। ये देखकर नंबर 2 को काफी मजा आया। उसे लग रहा था कि इंसानों को हराना तो बहुत आसान है। लेकिन अब बैटरी थोड़ी कम बची है इसीलिए उसने नंबर 3 से कहा कि मुझे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक ले चलो। मगर नंबर 3 तो कॉकपिट छोड़कर कैप्टन के पास पहुंच गई थी। वहाँ उसने पहरा दे रहे गार्ड को बेहोश किया और जल्द ही कैप्टन को आजाद कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर शिप को रोकने का प्लान बनाया ताकि कोई बड़ी तबाही न हो। लेकिन थोड़ी ही देर में और गार्ड्स आ गए और दोनों को पकड़कर कैबिन में ले गए। उसी पल नंबर 2 ने उन्हें देखते ही फैसला किया कि इन्हें शिप से बाहर फेंक दो। उसकी एक कमांड के साथ ही दोनों को डेव की नाक के जरिए बाहर फेंक दिया गया। अब बाहर निकलते ही उनकी मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई। छोटे होने की वजह से वो इस जायंट्स की दुनिया में एकदम लाचार महसूस कर रहे थे खुद को। तभी अचानक एक बास्केटबॉल उनके पास आ गिरी और दोनों तुरंत वहाँ से भागने लगे कि कुचले जाएंगे। वो एक लैंप पोस्ट की तरफ दौड़े लेकिन एक कुत्ते ने उन्हें सूंघ लिया। मजबूरी में फिर से दोनों को भागना पड़ा। लेकिन इस दौरान एक आदमी के ब्लोअर ने उन्हें इतनी जोर से उड़ा दिया कि दोनों अलग अलग जगह पर जा गिरे। एक तरफ कैप्टन फुटपाथ पर जा गिरा लेकिन दूसरी तरफ नंबर 3 सड़क के बीचों बीच गिर गई थी। उसका पैर एक च्युइंगम में अटक गया था। अब कैप्टन तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ा लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार टैक्सी उनकी तरफ आती दिखाई दी। बचने का कोई वक्त नहीं था इसीलिए दोनों जमीन पर झुककर लेट गए। किस्मत से वो टायर के छोटे से गैप से भी छोटे थे और किसी तरह उनकी जान बच गई। इसके बाद दोनों ने डेव को ढूंढा और उसे सड़क पर चलते हुए देख लिया। उस तक पहुंचने के लिए कैप्टन ने एक प्लास्टिक की थैली को पकड़ लिया और हवा के सहारे दोनों उसकी तरफ उड़ने लगे। जैसे ही वो डेव के करीब पहुंचने वाले थे तभी अचानक एक बस उस प्लास्टिक बैग से टकरा गई और दोनों उसकी विंडशील्ड पर चिपक गए। किस्मत से वो वाइपर के झटके से उछलकर सीधा डेव के जूते पर जा गिरे और फिर जल्दी जल्दी पैर से ऊपर चढ़ने लगे। अंदर नए कैप्टन नंबर 2 ने स्पीड बढ़ाने का ऑर्डर दिया लेकिन बैटरी बहुत ज्यादा कम रह गई थी। तब उसने डेव की ताकत का इस्तेमाल करके चलती सड़क पर एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर से कहा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक ले चलो मुझे। उधर पुलिस स्टेशन में स्टीवी ने बैकअप बुलाया जबकि ड्यूई ने कॉफी कप उठाकर उसमें नंबर 17 को देखा। उसमें से छोटे से एलियन ने उसे सारी कहानी सच सच बता दी और अंत में पुलिस वाले ने उनकी मदद करने का फैसला किया। मगर इधर जीना, जॉश और मार्क भी डेव को ढूंढने निकल पड़े क्योंकि जॉश को डर था कि उसका दोस्त मुश्किल में है। फिर आखिरकार डेव स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पहुंच गया था। ये वही जगह थी जहाँ से उसने धरती पर एंट्री ली थी। फिर नंबर 2 के कंट्रोल में आकर उसने ऑब को समुद्र के बीच में फेंकने का प्लान बनाया ताकि पानी से सारा नमक इकट्ठा किया जा सके। इस पर क्रू के बाकी मेंबर्स ने कहा कि ऐसा होने से प्लेनेट का बैलेंस बिगड़ सकता है, पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। लेकिन नंबर 2 को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान जिए या मरे। उसने सीधा ऑर्डर दिया कि ऑब को खुले समुद्र में फेंक दिया जाए। मगर खुशकिस्मती से कैप्टन और नंबर 3 समय रहते इंजन रूम में पहुंच गए और उन्होंने तुरंत डेव की सेकेंडरी कंट्रोल्स को एक्टिवेट कर दिया। इसके चलते शिप के पहले हाथ को दूसरे ने पकड़ लिया और उन्होंने अभी के लिए ऑब को फेंकने से रोक लिया। लेकिन नंबर 2 ने अभी भी हार नहीं मानी। उसने भी कंट्रोल से लड़ना शुरू कर दिया। इस झटके के बीच में शिप का कंट्रोल बिगड़ गया और ऑब डेव के हाथ से छूटकर सीधा समुद्र में जा गिरा। कुछ ही पलों में अपनी जबरदस्त ताकत से ऑब ने एक बड़ा सा बवंडर बना दिया। अब धरती का अंत करीब लग रहा था लेकिन कैप्टन तुरंत कॉकपिट में लौट कर आया और नंबर 2 को बाहर निकलने का हुक्म दिया। नंबर 2 ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन इस बार क्रू ने असली कैप्टन का साथ दिया और उसे पकड़कर शिप के पिछले हिस्से में बंद कर दिया। अब कैप्टन ने दोबारा कंट्रोल संभाला लेकिन ऑब अब भी समुद्र के पानी को खींच रहा था। आखिरकार अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, डेव की बची हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके ऑब को वापस खींचा जाए। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके पास अपने प्लेनेट पर वापस जाने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। इस मुश्किल फैसले के सामने कैप्टन और पूरे क्रू ने धरती को बचाने का चुनाव किया। इसके बाद बची हुई सारी
सारी एनर्जी डेव की बाईं बाजू में डाइवर्ट कर दी गई, जिसके जरिए उसने एक बेहद ताकतवर मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट की जिसने ऑब को अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद डेव ने तुरंत उसे स्पेस में फेंक दिया और आखिरकार इस तरह धरती की तबाही बच गई। फिर थोड़ी देर बाद जीना, जॉश और मार्क वहाँ पहुँच गए, जहाँ पर डेव बिल्कुल बेहोशी की हालत में खड़ा था। उसी समय ड्यूई नंबर 17 और स्टीवी भी वहाँ गए और स्टीवी ने अपनी बंदूक डेव पर तान दी, मगर डेव के पास अब शील्ड एक्टिवेट करने की पावर नहीं थी, इसीलिए सिर्फ एक भी गोली पूरी शिप और क्रू के लिए खतरनाक हो सकती है। जैसे ही जॉश को इसका एहसास हुआ, वो तुरंत अपने दोस्त की मदद के लिए आगे बढ़ा। उसे हॉस्पिटल वाली बात याद आ गई और अचानक उसने पुलिस वाले का टेजर लेकर डेव पर इस्तेमाल कर दिया। इस जबरदस्त बिजली के झटके की वजह से शिप की सारी एनर्जी वापस आ गई। इसी के साथ पूरा क्रू खुशी से झूम उठा और कैप्टन ऊपर वाले हैच यानी कि डेव के मुंह से बाहर निकला। पहली बार उसने पृथ्वी के लोगों का सामना किया। फिर उसने सबको बताया कि वो कौन है और धरती पर क्यों आए थे। सब कुछ क्लियर होने के बाद कैप्टन ने जॉश की हिम्मत के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और जीना का भी, जिसने उसे प्यार का मतलब समझाया जो उसे नंबर 3 के साथ महसूस होता है। आखिरकार अब वो सभी अपने प्लेनेट पर वापस जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उससे पहले नंबर 17 डेव की पॉकेट से बाहर आया और उसे भी वापस शिप में ले जाने को कहा। टीम पूरी होते ही डेव के थ्रस्टर एक्टिवेट हो गए और वो स्पेस की तरफ उड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उड़ने से पहले ही अचानक से FBI वहाँ पहुँच गई और शिप को एक जाल में बंद कर दिया। फिर कुछ ही सेकंडों में कई एजेंट वहाँ आ गए उसे पकड़ने के लिए, लेकिन क्रू ने डेव के पैर में लगे हुए एस्केप पॉड्स का इस्तेमाल करके निकलने का प्लान बना लिया। उसी पल डेव का पैर एक रॉकेट में बदल गया और सीधा अपने प्लेनेट की तरफ निकल चला। नीचे जीना और जॉश अपने दोस्तों को घर वापस जाते हुए देखकर खुशी के साथ उन्हें अलविदा कह रहे थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।